नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। नियमों को ताक पर रखकर बुंदेलखंड में वाहन चलाए जाते हैं जो कई बार दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जालौन जिले के उरई से, जहां पर एक सवारियों से भरा और ऑटो पलटा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश जी, कहाँ ये दुर्घटना हुई और किस तरह से ये वाहन जो है मानक से अधिक दूरी को तय करने जा रहा था? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये घटना जालौन जिले के जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन भिंड मार्ग पर सुरहार पुलिया के पास हुई, यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से महज 5 किलोमीटर पहले ये दुर्घटना हुई है। और इस दुर्घटना के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि उरई से ऑटो रिक्शा में लगभग आधा दर्जन सवारियां बैठाकर ऑटो रिक्शा मध्य प्रदेश के मछंड जा रहा था, यानी कि उरई से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करने वो ऑटो रिक्शा जा रहा था। और जैसे ही सुरहार की पुलिया के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने एक बड़े वाहन को ओवरटेक किया। उसके बाद फिर वो अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और ऑटो से जा टकराया। ऑटो वाले ने ऑटो अपना जब तक किनारे किया है तब तक अनियंत्रित हो चुका था और ऑटो पेड़ से जा टकराया है। और इसमें 2 महिलाओं सहित लगभग आधा दर्जन सवारियां जो बैठी थी वो सब के सब घायल हुई हैं। और टक्कर जिस बाइक से लगी थी वो बाइक सवार भी हालांकि दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, लेकिन वो मौके की नजाकत देखते हुए वहां से 9-11 होते नजर आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है, हालांकि राहगीरों की सूचना पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची थी। क्रिया सलेमपुर चौकी प्रभारी अपने हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचे थे। सभी घायलों को एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया गया है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर योगेश आर्या की टीम ने सबको प्राथमिक उपचार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि 6 के 6 गंभीर स्थिति में थे, तो इनको एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उच्च संस्थान हायर सेंटर रेफर किया गया है बेहतर उपचार के लिए। लेकिन नवीन जी, यहाँ पर एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। आपका सवाल मैंने पहले ही सुन लिया था, शुरुआत में ही आपने जो कहा था कि आखिरकार मानकों को दरकिनार कर ये वाहन चल कैसे रहे हैं। तो हम आपको बता दें नवीन जी, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा जो एक गाइडलाइन जारी की गई है वो ऑटो रिक्शा के लिए ये है कि ऑटो रिक्शा हाईवे पर नहीं चलेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि ये हाईवे से सटे हुए या लगे हुए जो लिंक रोड है उन पर चलेंगे। और तीसरी चीज ये है कि इनका 16 किलोमीटर का जो रेडियस तय होता है उस रेडियस पर ही ये चलेंगे, इसके अलावा अन्यथा नहीं चलेंगे। लेकिन जालौन जिले में प्रायः ये देखा जा रहा है कि जालौन से औरैया, जालौन से भिंड तक और जालौन से मौका लग जाए तो मोक्ष तक और जालौन से पोखराया यानी कि कानपुर देहात तक और हमीरपुर तक ये वाहन अपना दूरी तय करते हैं। आखिर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किसकी रजामंदी होती है, ये बड़ा सवाल है और इस पर जवाब आने भी अभी बाकी है और जवाब आना भी चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से फिर से ये सवाल उठाते हैं कि क्या जिम्मेदारों की अनदेखी यहाँ पर नहीं हो रही है? अगर जिम्मेदारों की अनदेखी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जिम्मेदार इस संलिप्तता में लिप्त हैं या फिर उनको चकमा देकर ये ऑटो रिक्शा या ये परिवहन जो है वहां पर चल रहे हैं? जी नवीन जी, बिल्कुल देवेश जी, या ये कहा जा सकते है कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें संलिप्त है, या ये कह सकते हैं कि लापरवाह इस ओर ध्यान ही नहीं देते। लापरवाही सिर्फ एक बात पर नहीं हो रही है, एक जिले से दूसरे जिले में, जबकि कोई भी टैक्सी होती है इसका अधिकतम एक जिले के अंदर ही उसकी मान्यता होती है कि एक जिले से बाहर नहीं जा सकता। एक जिले से, जैसा कि आपने बताया, कालपी से कानपुर देहात, जालौन से कानपुर देहात तक वाहन जा रहे हैं, हमीरपुर जिले तक जा रहे हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सीमा तक ये वाहन चलाए जा रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ा जो कारण है दुर्घटनाओं का वो है क्षमता से अधिक सवारियां भरना, क्योंकि एक आपे में 3 सीटर होता है, 4 सीटर होता है, 5 सीटर होता है या 6 सीटर होता है, लेकिन इसके अलावा भी सवारियां एक छोटे क्षमता से अधिक सवारियां भरी जाती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सवारी वाहन, आप सुबह देखिए, खासतौर से जालौन में देखा जाता है कि स्कूली वाहन होते हैं जहां 4 या 6 बच्चों के बैठने की जगह होती है, वहां 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को, मासूमों की जानों को खतरे में डाला जाता है। कई बार खबरें चलाई, आपके द्वारा खबरें चलाई गई, लेकिन फिर भी ये प्रशासन जो है 2 दिन की कार्रवाई के बाद आखिर मौन क्यों हो जाता है? जिले के उच्चाधिकारी इस बारे में क्यों कुछ बात नहीं करते?
देखिए भाई, इस संबंध में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब जब दुर्घटनाएं होती हैं, कोई स्कूली वाहन टकराता है या सवारियों से बड़े ऑटो से डिस्टर्ब होते हैं या कुछ और होते हैं, तो परिवहन विभाग या उससे संबंधित विभाग के आला अधिकारी सड़क पर निकल पड़ते हैं और कार्रवाई के नाम पर इतिश्री करके 2 4 से 10 वाहनों को इधर उधर करके अपना निकल लेते हैं, अपने ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान भी खड़े कराते हैं इस संबंध में। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीके के साथ।